मेरे देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस वीडियो ब्लॉग के साथ मैं हूँ शाहिद काज़मी। कितना एक हसीन मंज़र था मीनार पाकिस्तान लाहौर में, जहाँ पे पाकिस्तानी अवाम के साथ ये दावा किया जा रहा था कि पाकिस्तानी अवाम के साथ कभी भी झूठ नहीं बोला जाएगा। और कहाँ पे एक हसीन मंज़र था रावलपिंडी के लियाकत बाग पार्क का, कि जहाँ पे अवाम के सामने ये नारा लगाया जा रहा था कि ना तो वो अवाम से झूठ बोला जाएगा, ना अवाम से गलत बयानी की जाएगी, ना अपने मंशूर से हटा जाएगा, और ना ही अवाम को ऐसी सूरत हाल का सामना होगा कि जहाँ पे उनके रहनुमा उनके साथ झूठ बोल रहे हैं। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को 2 साल मुकम्मल हो चुके हैं। तहरीक इंसाफ की हुकूमत के 2 साल मुकम्मल होने के बाद पिछले 1-2 दिन से हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ़ वजारतें, मुख्तलिफ़ डिवीज़न्स अपनी कारकर्दगी को रंगीन तस्वीर के अंदर आवाम के सामने पेश कर रहे हैं। वजारत ख़ारजा की कारकर्दगी दिखाई जा रही है, वजारत ख़ज़ाना की कारकर्दगी लोगों के सामने लाई जा रही है। लेकिन इस पूरे किस्से के अंदर जो इंतखाबी मंशूर था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, और मोहतरम हमारे कायद, हमारे कप्तान मोहतरम इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी साहब का, उसके बारे में सिर्फ इतना कहा जाना बहुत बेहतर है कि दूर के डोल सुहाने। मैं ख़ुद लियाकत बाग पार्क में इंतखाबी जलसे के दौरान मौजूद था, और उस वक्त मैंने एक कॉलम तहरीर किया था कि सुनामी का आँखों देखा हाल। और वो बड़ा एक आँखों को अच्छा लगने वाला मंज़र था, दिल को छू लेने वाली बातें थीं, जिनके बारे में शुनीद यही थी कि ये आम सियासतदानों से ना सिर्फ हट के होंगी, बल्कि अमली तौर पे भी पाकिस्तानी अवाम को एक ऐसे नए रहनुमा और नई पार्टी का सामना है जो हैरान कुन तौर पर अवामी उमंगों के मुताबिक फ़ैसले करने में आज़ाद होंगे। इंतखाबी जलसों में आपने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हों, वज़ीर-ए-आज़म इमरान अहमद ख़ान साहब हों और दीगर पार्टी रहनुमा हों, उनकी तरफ से मुख्तलिफ़ मौक़े पर तकारीर के दौरान तर्ज़ हुकूमत में तब्दीली हो, मईशत की बहाली हो, बदउनवानी का ख़ात्मा, इंसाफ की जल्द फराहमी, सियाहत का फ़रोग़, कफ़ायत शहरी मुहिम, गुरबत के ख़ात्मे, सिविल सर्विसेज और पुलिस के महकमे की बेहतरी, हाउसिंग का शोबा हो या ज़राअत और लाइफ स्टॉक के शोबे हों, इन तमाम शोबाजात के अंदर इनकलाबी इक़दामात की ना सिर्फ नवीद सुनाएगी, बल्कि आवाम के सामने नारे लगाए गए कि इन तमाम शोबों के अंदर पिछले 60 से 70 सालों में जो चीज़ें नहीं हो सकीं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत वो करके दिखाएगी, और अमली तौर पर करके दिखाएगी। और तब्दीली का नारा भी इसीलिए लगाया गया। यहाँ पे हमने देखा कि तब्दीली का ये नारा आज तक 2 सालों में नारा ही साबित इसलिए हो रहा है कि आज तक 2 सालों में अगर 365 दिन हैं तो 365 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए तो उतने ही वादे तहरीक इंसाफ आवाम से करके उनसे मुकर चुकी है। इब्तिदा में क्या हमें सुनने को मिला था, इंतखाबी तकारीर में क्या सुनने को मिला था, इंतखाबी जलसों में क्या नारा सुनने को मिला था कि जनाब वज़ीर-ए-आज़म साहब बिल्कुल प्रोटोकॉल नहीं लेंगे। आज 2 साल हो चुके हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को। ये मेरा सवाल आवाम से है कि क्या पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म जनाब इमरान अहमद ख़ान साहब, हमारे प्यारे और हैंडसम कप्तान, क्या वाकई ही इस वक्त प्रोटोकॉल नहीं ले रहे? इसके अलावा क्या एक और इंतखाबी नारा था कि गैर मुल्की दौरे पहले 3 माह के दौरान नहीं किए जाएंगे। इस हवाले से भी हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अकाबरीन जो हैं, उनके ज़ोमा जो हैं, उनके लीडरान जो हैं, और ख़ुद वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जो हैं, क्या उन्होंने गैर मुल्की दौरे वाकई ही हुकूमत संभालने के 3 महीने के बाद जाके शुरू किए? हमें अक्सर सुनने को मिलता था कि दौरों के लिए ख़ुसूसी जहाज़ का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा बल्कि कमर्शियल फ़्लाइट्स इस्तेमाल की जाएंगी। इस दावे और इस वादे की हकीकत भी आवाम के सामने है। अफ़गानियों और बंगालियों को शहरियत देने का ऐलान किया गया था, और ख़ास तौर पर जब बंगालियों को शहरियत देने का ऐलान किया गया तो मुझे उस वक्त कराची का एक नौजवान शाहिद शाह बहुत याद आया कि जो अपनी बंगाली शनाख्त के लिए नादरा के सामने चक्कर पे चक्कर लगाते रहे थे। इस दावे के साथ, इस नारे के साथ खुशी ये हुई कि हो सकता है शाहिद शाह को अपने हुकूक मिल जाएं। लेकिन फिर आने वाले वक्त ने देखा कि शाहिद शाह को ये हुकूक तो दूर की बात, अफ़गानियों और बंगालियों को शहरियत देने का मामला मुकम्मल तौर पर इस वक्त मंजर से गायब हो चुका है। ब्यूरोक्रेसी को सियासत से पाक करने का दावा 2 साल के बाद भी आज आप देख रहे हैं कि हमारे वज़ीर ख़ारजा और एक सीनियर ब्यूरोक्रेट के दरमियान लड़ाई की ख़बरें मीडिया की जीनत बन रही हैं। दीगर हवालों से भी आप जायज़ा लीजिए, KPK में जायज़ा लीजिए, पंजाब के अंदर जायज़ा लीजिए,
और वफाक के अंदर जायज़ा लीजिए, क्या वाकई ही ब्यूरोक्रेसी इस वक्त सियासत से मुकम्मल तौर पर पाक हो चुकी है? पेट्रोलियम और गैस की कीमतों में इजाफ़ा नहीं किया जाएगा, बिल्कुल इजाफ़ा नहीं किया गया। एक दफ़ा कीमतें 1/4 अगर कम होती हैं, 10 रुपये कीमत कम होती है, तो वही कीमत फिर 20 रुपये चढ़ा दी जाती है। ज़ाहिर बात है ये कीमतें ज़्यादा तो नहीं हुई, बल्कि कीमत कम करके ही दुगनी चढ़ा दी गई, दुगना इजाफ़ा कर दिया गया। अहम ओहदों पर तैनातियाँ मेरिट पर होंगी, ये भी एक इंतखाबी नारा था। जलसों के अंदर हमें तवातर के साथ ये सुनने को मिलता था। ब्यूरोक्रेसी से उस वक्त गुजारिश की जाती थी कि वो उस वक्त के हुक्मरानों के ख़िलाफ़ उठ खड़े हों, उनके अहकामात मानने से इनकार कर दें। क्या आपको यकीन है कि आज भी तैनातियाँ पाकिस्तान के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ मेरिट पे हो रही हैं? अक्रॉस द बोर्ड एहतसाब का नारा हम सुनते रहे हैं, लेकिन क्या आज एहतसाब जो है वो वाकई अक्रॉस द बोर्ड हो रहा है? अगर इस वक्त एहतसाब अक्रॉस द बोर्ड हो रहा है, तो इस वक्त जितने लोगों के ख़िलाफ़ इंक्वायरियाँ जारी हैं, नए केसेस बन रहे हैं, उनमें हुकूमती शख्सियात कितनी हैं, हुकूमती पार्टी की शख्सियात कितनी हैं जिनके ख़िलाफ़ इंक्वायरीज़ हो रही हैं? या फिर इससे ये फ़र्ज़ कर लिया जाए कि हुकूमती पार्टी या हुकूमती अराकीन जो हैं वो मुकम्मल तौर पर फ़रिश्ता सिफ्त हैं, वो किसी किस्म की करप्शन में नहीं हैं। इसके अलावा अपनी टीम में करप्ट अफराद को न रखने का एक दावा किया गया था, एक नारा लगाया गया था। 2 साल के बाद आटा स्कैंडल हो, चीनी स्कैंडल हो, पेट्रोलियम और गैस का बहरान हो, जान बचाने वाली अद्वियात के हवाले से स्कैंडल सामने आना शुरू हों, क्या वाकई आज आपको लगता है कि इस हवाले से टीम में करप्ट अफराद मौजूद नहीं हैं? मुख्तसर काबीना रखने का एक दावा किया गया था हमारे कप्तान की जानिब से। इस दावे में हकीकत के लिए आप मेरे कहने पे बिल्कुल ना जाइए, किसी और के कहने पे भी ना जाइए, बल्कि कौमी असम्बली की वेबसाइट पे जाइए। वहाँ पे आपको मालूम होगा कि 26 वफाकी वज़रा इस वक्त हुकूमत का हिस्सा हैं। वज़ीर मुमलिकत हमारे 4 हैं, 5 हमारे पास मुशीर हैं, मुआवन ख़ुसूसी हमारे पास 14 हैं। पार्लिमानी सेक्रेटरीज़ की जो तादाद है वो कम व बेश निस्फ सेंचुरी के करीब है। तो कम व बेश ये हुजम मेरे ख़्याल में अगर आप इसको इन टोटल करें तो 70-80 के करीब ये हुकूमती ओहदेदारान बनते हैं जो इस मुख्तसर सी काबीना के अराकीन है और इस मुख्तसर सी काबीना का हिस्सा हैं। ये दावा भी आम इंतखाबी वादों की तरह और दावों की तरह अभी तक एक दावा ही साबित हो रहा है। इसके अलावा हर हफ्ते पार्लिमान को सवालात के जवाब देने का ऐलान किया गया। मुख्तलिफ़ मौक़े पर इंतखाबी जलसों में कहा गया। हमें इस मामले में खुशी ये हुई कि जिस तरह अमेरिका के अंदर रेडियो खिताबात होते हैं और हर वीकली खिताबात होते हैं, वहाँ पे हुकूमती सरबराहान के, हो सकता है हमारे यहाँ ये रवायत पम सके, लेकिन 2 साल के अंदर ऐसी रवायत हमारे यहाँ अभी तक नहीं पम सकी। मनसूबों के इफ्तिताह महकमों के सरबराहान के बजाय आज भी वज़रा कर रहे हैं, आज भी सियासतदान कर रहे हैं, जबकि उस वक्त इसी चीज़ को तनकीद का निशाना बनाया जाता था। जिस चीज़ को 2 साल पहले तनकीद का निशाना बनाया जाता था, 2 साल बाद भी वही चीज़ आज रिपीट की जा रही है, दोहराई जा रही है। एक बहुत बड़ा नारा था कि IMF से हम ना सिर्फ कर्ज़ा नहीं लेंगे बल्कि उनका कर्ज़ा उनके मुंह पे मारेंगे। आपको $200 अरब बिल्कुल याद होंगे कि जो हमने $100 अरब IMF के मुंह पे मारने थे और $100 अरब हमने मुल्क में इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की पे लगाने थे जो हमारे बैरूनी मुल्कों में पड़े हुए थे। 2 सालों के अंदर क्या आपको सुनने को मिला कि कितने गैर मुल्की बैंक्स के अंदर पाकिस्तानियों के पड़े रुपए हम पाकिस्तान वापस ला सके? और क्या वाकई हमने IMF से इन 2 सालों में कर्ज़ा नहीं लिया? इसका जवाब आपको आदाद व शुमार खुद दे देंगे। इसके अलावा मेट्रो बस सर्विस की मुखालफत मुल्तान, रावलपिंडी में, जहाँ लाहौर में बनी, हर जगह पर मेट्रो बस सर्विस की न सिर्फ मुखालफत की गई बल्कि हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब उस वक्त जब ये अपोजिशन में थे इसको जंगला बस कह के मुखातिब करते थे और इस पर तनकीद करते थे। और आज यही जंगला बस सर्विस जो है वो पेशावर में रवां दवां होने पे खुशी के शादियाने बजाए जा रहे हैं। वहाँ पे खुशी से नारे लगाए जा रहे हैं कि हमने इनकलाबी कदम उठाया है और एक इनकलाबी मनसूबा पूरा हो गया। कहना उस वक्त भी यही था कि मेट्रो आज नहीं तो कल आपको फ़ायदेमंद लगेगी ज़रूर। और पेशावर की जो मेट्रो BRT बस सर्विस है उसका बेशक मुद्दत जितनी मर्ज़ी उसकी लंबी होगी, जितना मर्ज़ी उस पर ख़र्च ज़्यादा आ गया, लेकिन फिर भी हम आज भी ये कहते हैं कि ये मनसूबा अवामी फ़लाह के लिए है और आवाम को इसका फ़ायदा यकीनी तौर पे होगा।
सरकारी इदारों की निजकारी की मुखालफत की गई थी और ये दावा किया गया था कि मुनाफा बख्श सरकारी इदारे जो हैं वो प्राइवेटाइज़ किए जा रहे हैं। पाकिस्तान स्टील मिल हो, PIA के बिगड़ते मामलात हों, PTCL की जो निजकारी की गई उसके दिगर गूँ हालात हों, तमाम हवालों से आप देखिए कि क्या वाकई ही सरकारी इदारे या प्राइवेटाइजेशन की तरफ नहीं जा रहे, निजकारी की तरफ नहीं जा रहे। इसके अलावा दीगर बहुत से ऐसे दावे थे कि जो हमारे वज़ीर-ए-आज़म ने उस वक्त किए थे जब वो अपोजिशन में थे। आज उन दावों के बरक्स 2 साल की मुद्दत पूरी होने के बाद हमारे पास कोई ऐसा इनकलाबी मनसूबा, कोई ऐसे इनकलाबी इक़दामात नहीं है जिनकी वजह से हम कह सकें कि हमारे मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने जो उस वक्त वादे किए थे, उस वक्त आवाम को सिविल नाफरमानी की तहरीक पेश की जा रही थी कि उनके अंदर तहरीक पैदा करने की कोशिश थी कि आवाम बिजली के बिल जला दें। क्या आज भी तवक्को यही है कि आवाम मुश्किलात में बिजली के बिल जला दें? कोरोना के अंदर आपने बिजली के बिलों की जो इकसात की, जैसे ही कोरोना ख़त्म हुआ आपने कभी ये सोचा कि अभी जो 7, 8, 10, 15 हज़ार तक भी बिल आ रहे हैं, जो मैंने ख़ुद मुशाहिदा किया है बिलों का कि 15 हज़ार तक गरीब आदमी मज़दूर के बिल्स आ रहे हैं, उन किस्तें करने का क्या फ़ायदा हुआ? आपके इनकलाबी इक़दामात, इनकलाबी दावे जो हुकूमत संभालने से पहले थे वो कहाँ पे गए? इंतखाबात से पहले जिस मुआशी टीम का वावेला किया जाता था कि पाकिस्तानी पूरी दुनिया में खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं, वो मुआशी टीम तत्तर बत्तर पहले ही साल में क्यों हो गई? और जिस मुआशी टीम का दावा किया जाता था कि पाकिस्तानी अहम ओहदों पर पूरी दुनिया के मुख्तलिफ़ इदारों में खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं, उनमें से शबर जैदी साहब पाकिस्तान आए, रज़ा बाकर साहब पाकिस्तान आए, पाकिस्तानी इदारों का हिस्सा बने, अभी FBR में भी बड़ी अहम तैनातियाँ हुई। 2 साल के अंदर कोई ऐसा शोबा बता दीजिए कि बैरून मुल्क से आप किसी पाकिस्तानी को लाए हों और उस शोबे में दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की हो गई हो, या फिर वो सारे दावे ही साबित हुए। आटा स्कैंडल हो, चीनी स्कैंडल हो, दीगर मुख्तलिफ स्कैंडल्स हों, उस हवाले से अपनों को रगेदने का जो नारा आपने लगाया था 2 साल में, मुझे सिर्फ इतना जानना है, आवाम को सिर्फ इतना जानना है कि आया वो वादा पूरा हो सका या सिर्फ इंतखाबी नारा और जलसों की हद तक तकारीर थी। 2 साल के अंदर 50 लाख घर बनाने का जो आपने दावा किया था, 50 लाख घरों में से इन 2 सालों के अंदर कितने घर बन सके हैं? रोज़ाना की बुनियाद पर कितने घर बने हैं? माहाना की बुनियाद पर कितने घर बन पाए हैं? और 1 साल के अंदर कितने घर बने हैं? 2 सालों के अंदर कितने घर बने हैं? अगर 5 साल की हुकूमत है और आपने 50 लाख घर बनाने थे, तो इस सूरत के अंदर हर साल 10 लाख घर लाजमी बनने चाहिए थे। इस वक्त तक 20 लाख घर जो तामीर हुए हैं वो पाकिस्तान में किस जगह तामीर हुए हैं? बकौल आपके इंतखाबी वादों के और जलसों में की गई तकारीर के जज्बातीपन में। वो 20 लाख घर इस वक्त ऑन ग्राउंड कहाँ पे हैं? 1 करोड़ नौकरियाँ आपने नौजवानों को देने का वादा किया था, बिला सूद कर्ज़ों की फराहमी थी। वो 1 करोड़ नौकरियाँ कहाँ हैं? पाकिस्तान के अंदर इस वक्त सूरत हाल ये है कि नौजवान अपनी नौकरियों से हाथ धो रहे हैं, बजाय इसके कि वो नई नौकरियां तलाश कर पाएँ। उनसे कारोबार के मौके छीने जा रहे हैं, उनकी मुलाजमतें ख़त्म हो रही हैं। मौजूदा मुआशी दगरगू हालात की वजह से इदारे अपने मुलाजमीन को निकाल रहे हैं। जो पहले से मौजूद जॉब्स थी वो ख़त्म होना शुरू हो गई हैं। तो हम कैसे दावा कर सकते हैं कि हम 1 करोड़ नौकरियाँ देंगे? 1 करोड़ नौकरियाँ अगर हमने देनी हों तो 5 साल के अंदर अगर इसको डिस्ट्रीब्यूट करें तो 1 साल के अंदर कम अज़ कम 20 लाख नौकरियाँ हमने पैदा करनी होती हैं। 20 लाख नौकरियां पैदा करने के लिए हमें सनतें लगानी हैं, हमें फैक्ट्रियां लगानी हैं, हमें सरकारी इदारों के अंदर मुलाजमत के मौके पैदा करने हैं, छोटे कारोबार के लिए कर्ज़े फराम करने हैं। सिर्फ इतना जानना है कि 2 साल के अंदर हमें 40 लाख नौकरियां पैदा करनी थी, लेकिन आज तक वो 40 लाख नौकरियां कहाँ पे हैं? वो जो नौकरी पेशा 40 लाख नौजवान हैं वो कहाँ पे हैं? अगर वो नौकरी कर रहे हैं तो हमें भी बताइए, आवाम को भी बताइए कि आपने अपने इंतखाबी वादे पूरे किए, इंतखाबी मंशूर पूरा किया, वो कहाँ पे है? ऑन ग्राउंड पाकिस्तान में कहाँ पे? या फिर हमें ये फ़र्ज़ करना पड़ेगा और फ़र्ज़ से एक कदम आगे जाते हुए हमें इस हकीकत को कबूल करना पड़ेगा कि आपके इंतखाबी वादे, आपका मंशूर और आपकी वो तकारीर जितनी है वो सिर्फ़ एक जज्बातीपन था और उसको इलेक्शन स्टंट हम कह सकते हैं। हकीकत से उसका कोई ताल्लुक़ नहीं था। 2 साल की कारकर्दगी ये है कि आज अपने मंशूर को आप भूल के आप गैर ज़रूरी बातों में उलझे हुए हैं, बजाय इसके कि आप अपने मंशूर की तकमील की तरफ तवज्जो दीजिए। 2 साल गुजर चुके हैं, 1 साल और गुजरने की देर है, फिर इंतखाबी शोर शुरू हो जाएगा, फिर आपके पास वैसे ही दलील आ जाएगी
कि इंतखाबात के लिए हमें दोबारा एक मौका दीजिए। फिर आवाम के सामने आपको तकारीर करनी होंगी कि हमें सिर्फ़ एक और मौके की तलाश है ताकि हम रुके हुए मंसूबे मुकम्मल कर सकें। मेरा ये वीडियो ब्लॉग अगर आपको अच्छा लगे, इसको पसंद कीजिएगा, इस पर राय दीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।